आज का आज का जो विषय है, आप सभी को पुनः प्रणाम। आज का जो विषय है वो है अखंड दीप से विश्व प्रेम विस्तार। अखंड दीप, जो जिसे हम केवल दीप नहीं कह सकते, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने यह दीप जब प्रज्वलित किया था 1926 में, उस समय के बाद से जब 24 लाख के महापुरुष चरण हुए और उसके ऊर्जा, श्रद्धा उसमें जब लगी, और कहते हैं कि एक दीपक जब 40 वर्षों से ज़्यादा तक जब प्रज्वलित रहता है तो वो सिद्ध हो जाता है। और इसमें हमें कोई भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है कि परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी साक्षात रूप से अखंड दीप में विराजमान हैं, वहाँ पे बसते हैं। और सिर्फ वहाँ जाने वाले लोगों तक ही वो ऊर्जा नहीं पहुँच रही है, बल्कि पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में वो संचालित हो रही है। और जितने भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं अपने आसपास के वातावरण में होती हुई, विध्वंस के साथ साथ जो निर्माण का कार्य चल रहा है, सतयुग की वापसी का कार्य चल रहा है, उसके पीछे की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं उस अखंड दीप से मिल रही है और हम सभी तक भी पहुंच रही है, और तभी यह मुमकिन हो पाया है कि हम फिर से मिले हैं। तो अखंड दीप, जब हम उसके साथ प्रेम के विस्तार की बात करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। धैर्य की शक्ति, साहस की शक्ति, हनुमान जी को हम साहस से जोड़ते हैं, सरस्वती मैया को ज्ञान से जोड़ते हैं, कर्म से हम जोड़ते हैं। तो इस तरीके से एक शक्ति है प्रेम की शक्ति। और परम पूज्य गुरुदेव ने खुद ही लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि आपके गुरुदेव छोटे हैं, या फिर आपके गुरुदेव कुछ शिक्षा जो दे रहे हैं उसमें जो है वो हमारे गुरुदेव से कम है, तो आप मान लेना। पर अगर वो ये कहें कि प्रेम कम मिल रहा है तो कभी मत मानना, क्योंकि गुरुदेव जितना प्रेम शायद इस विश्व में विस्तारित करने वाली और कोई दूसरी सत्ता ना आज तक हुई है, ना कभी होगी। क्योंकि गुरुदेव का प्रेम इतना शाश्वत, इतना विश्व ब्रह्मांड में पहुंच रहा है, जो हम सभी गए हैं। अब हमारा वहाँ पे क्या कार्य बनता है और किस तरीके से हम उसको हर जगह जोड़ सकते हैं, वो आज का जो है हम सभी को समझना चाहिए। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने सारी शक्तियाँ नतमस्तक होती हैं। यानी कि अगर आप शक्ति मांग रहे हैं माँ दुर्गा से भी, तो उसके सामने में जो प्रेम की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं एक अलादनी शक्ति है, माँ राधा की शक्ति है, या यूँ कहो कि ममत्व की शक्ति है, जो वंदनीय माता जी, गुरुदेव कहते थे कि मैं वंदनीय माता जी को पूजता हूँ और उन्हीं का स्मरण करता हूँ। तो वो जो शक्ति है, वो जो प्रेम की शक्ति है जिससे हम सभी बंधे हुए हैं, और विश्व के कण कण में वही विस्तारित है, और वही हमारे अस्तित्व का कहीं ना कहीं केंद्र है, ऊर्जा केंद्र है। अब इसको हम अपनी तरफ से कैसे विस्तारित कर सकते हैं? तो जब हम अखंड दीप का ध्यान करते हैं तो उस ऊर्जा को हम अपने अंदर समाविष्ट करते हैं, और उस ऊर्जा को जब हम फील करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हमारे अंदर सकारात्मकता आ रही है, हमारे जीवन में बेहतर सब कुछ चल रहा है, हो रहा है। पर जब तक हम उसे शेयर नहीं करते हैं, यानी कि जब तक हम उसको दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा ना रहकर सिर्फ एक स्वार्थ से पूर्ण जो है, सिर्फ अपने तक सीमित रह जाती है। पर जैसे ही उसका विस्तार होता है, यानी कि एक से दूजे में जब वो जाती है, तब अपने आप वो प्रेम की शक्ति जो है इस पूरे विश्व वसुंधरा को एक बनाने में अपना कार्य शुरू कर देती है। तो अब वो किस तरीके से हो पाएगा? जब भी आप ध्यान करें, यानी कि अपने परिवार से ही अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो घर परिवार में हर तरीके के जो व्यक्ति होते हैं उन सभी का स्वभाव अलग अलग होता है ना? यानी कि अगर हो सकता है किसी का स्वभाव थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो, किसी का स्वभाव थोड़ा ज़्यादा कोमल हो, और जब हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से कि वो वैसा वैसा हो, या वो व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करे, तो कहीं ना कहीं उसमें शाश्वत और पवित्र प्रेम की बहुत कमी है। और
प्रेम, जो पवित्र प्रेम है वो तब नज़र में आता है या तब सामने आता है जब आप बिना किसी कंडीशन के प्रेम करते हैं। गुरुदेव या फिर ये प्रकृति बिना किसी कंडीशन के हर एक जीव जंतु को प्रेम करती है, हर एक जीव जंतु को पोषित करती है, बाँटता है, कण कण में बाँटता है और उस प्रेम का विस्तार करता है। जिस वजह से पूरी सृष्टि संचालित है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। वो नहीं चाहता कि बदले में मुझे कुछ मिले। इसी तरीके से जब आप अगर पवित्र प्रेम का अभ्यास करेंगे तब आपको लगेगा कि एक व्यक्ति से प्रेम नहीं बल्कि पूरे विश्व वसुंधरा से समान भाव से जब प्रेम होगा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी कंडीशन के, तो वो अपने आप में बहुत ही दिव्य होगा, बहुत ही दिव्य होगा। उसको स्थूल रूप में कार्यान्वित करने के लिए हो सकता है, जैसे अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि आप किसी की हेल्प कर दें, किसी की सेवा कर दें या फिर किसी को पानी पिला दें। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें अपने आंगन में चिड़ियों के लिए पानी रख दें या फिर जिसकी ज़रूरत है उसके अनुसार कर दें। ये प्रेम के जो हैं वो जिसे कहते हैं कि कर्मकांड का बाहरी रूप, इनका बाहरी रूप होता है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं किसी के दर्द दुख को कम करने के लिए प्रेमवश। इसी तरीके से दूसरा और कौन सा तरीका हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या फिर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो आप ये समझने की बजाय कि वो ठीक नहीं है या वो बहुत गुस्सा हो रहा है, ये समझना चाहिए कि उनके अंदर प्रेम की कमी है, तो क्यों ना हम उसको थोड़ा प्रेम दें। अक्सर हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति बहुत गुस्सैला होता है, हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ये तो हमेशा ऐसा ही रहता है, और हम कई बार निंदा भी कर लेते हैं, जो गुरुदेव ने सख्त मना किया है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो समभाव या फिर बहुत मधुर भाव से हमारे सामने पेश नहीं आ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें प्रेम की कमी है, या फिर ये कह लो कि उस समय वो प्रेम जो है वो उभर कर नहीं आ पा रहा है। तो आप अपना प्रेम शेयर कीजिए, आपके अंदर वो प्रेम डबल ट्रिपल होके ही वापस आएगा। तो इस चीज़ का अभ्यास अगर हम निरंतर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम में से कुछ ऐसे लोग हों जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, गुरुदेव का साहित्य नहीं बाँट पा रहे हैं, लोगों के दुःख दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। समझ तो हम सभी पा रहे हैं, बट उसके लिए अगर कोई कार्य ना कर पाएँ तब भी एक चीज़ हम कर सकते हैं, और वो है ध्यान के माध्यम से या फिर अपनी प्रार्थना के माध्यम से उस प्रेम को जन-जन तक पहुँचाना। अब वो किस तरीके से होगा, तो हम सब मिलके ये थोड़ा-सा प्रैक्टिस में लाते हैं 1-2 मिनट के लिए, तो आप सभी को आशा है बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी अपनी आँखें बंद कर लीजिए। वंदनीय माता जी और गुरुदेव का ध्यान अखंड दीप के भीतर करिए। मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए गुरुदेव, मुस्कुराते हुए वंदनीय माता जी। अखंड दीप के भीतर, बहुत विशाल अखंड दीप। जो वो छोटा अखंड द्वीप था वो बहुत विशाल हो गया, इतना विशाल कि वो पूरे विश्व को अपनी ऊर्जा से लाभान्वित कर रहा है। और ये भावना कीजिए कि उस अखंड दीप से प्रेम की ऊर्जा इस विश्व के, धरती को इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी धरा है और उसके ऊपर सभी जीव जंतु, सभी मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु, प्रकृति, सभी प्राणियों के हृदय में वो ऊर्जा जा रही है, प्रेम की ऊर्जा, सूक्ष्म रूप से। और वो प्रेम की ऊर्जा जैसे ही उनके हृदय में जा रही है, उनके अंदर सद्विचार, सद्भावनाएँ, प्रेम, उल्लास, धैर्य, साहस, मुस्कुराहट, शक्ति, भक्ति, ये सभी ये सभी तत्व अपने आप जागृत हो रहे हैं उस प्रेम की शक्ति के साथ। सभी के अंदर एक दिव्य भाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सभी एक ही हैं। उस प्रेम को अनुभव कीजिए, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। कोई किसी से कोई ईर्ष्या नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे के लिए प्रेमवश कार्य कर रहे हैं। पवित्र प्रेम आपके हृदय में गुरुदेव माता जी की जैसे ही वो ऊर्जा आ रही है, आप भी एक प्रेम दीप बन गए हैं, और वो ऊर्जा
आपके भीतर से चारों ओर फैल रही है। हर हृदय में वो दीप स्थापित हो जा रहा है और वो हर दीप आपके आसपास वो ऊर्जा को फैला रहा है। आपको प्रेम महसूस हो रहा है, एक ऐसा शाश्वत प्रेम जिसमें ना कोई एक्सपेक्टेशन है, ना कोई कंडीशन है, सिर्फ निर्मल भाव, ममत्व का भाव, प्रेम का भाव। गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करते हुए उनको धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमें इस भाव को अभ्यास में लाने के लिए ऊर्जा दी। उनके चरणों में नमन वंदन और आभार व्यक्त करते हैं कि इस प्रेम का भाव हम सब महसूस कर पाए, उसके लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। और पूरे विश्व से क्षमा प्रार्थना, अगर कभी आज से पहले हमने किसी भी कारण से किसी का दिल दुखाया है, किसी से ईर्ष्या की है, सभी से प्रार्थना, सभी से क्षमा याचना और सिर्फ प्रेम का विस्तार, सिर्फ प्रेम का विस्तार। जिस तरह गुरुदेव ने हर व्यक्ति के लिए किया, जिस तरह सूर्य पूरी पृथ्वी के लिए करता है, जिस तरह ये आकाश हम सभी को गोद में समा है, जिस तरह ये धरती हम सभी को संरक्षित करती है और हम सभी का पालन पोषण करती है, ठीक उसी तरीके से हम सभी बिना किसी कंडीशन के सभी को प्रेम कर रहे हैं। अपने हाथों को रब करेंगे, आँखों पे लगाएंगे और मुस्कुराते हुए अपनी आँखें खोलेंगे और फील करेंगे कि आपने बैठे बैठे उस सत्ता से उस प्रेम का विस्तार जो है वो कर लिया। तो इसी के साथ, इस ध्यान के साथ आशा है आपको महसूस हुआ होगा कि सच्चाई यही है कि हम सब एक ही हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, पर हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि वो जो प्रेम ज्योति का विस्तार हर घर में हो, हर हृदय में हो, उसके लिए हम अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें, अपनी तरफ से कमी ना छोड़ें। जैसा कि अपने अंग अवयव में बताया हुआ है कि कोई भी हनुमान जी से कम स्तर का नहीं होना चाहिए। तो हम उसी स्तर के बने, उसी दृढ़ विश्वास को लेकर चलें, अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा को लेकर चलें, संकल्प चलें कि हम उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। और उतार चढ़ाव ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर एक दूसरे का साथ देते रहेंगे और साथ ही साथ प्रेम का विस्तार करते रहेंगे। ये हम सभी अपने भीतर संजो कर रखें। इसके अलावा मैं आप सभी से अगर कहना चाहूँ कि प्रेम की शक्ति को, जैसे जब भी आप गायत्री मंत्र करते हैं, सुबह अगर आप साधना कर रहे हैं या फिर शाम को कोई भी साधना कर रहे हैं या फिर कोई भी मंत्र जप अगर आप कर रहे हैं, तो उस मंत्र जप के एंड में हम एक भाव करते हैं इस तरीके से ब्रह्मांजलि मुद्रा बनाकर, जिसमें हम प्रे करते हैं कि सभी स्वस्थ हों, सभी का हित हो। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसके साथ साथ हम प्रेम की भावना भी उसके साथ जोड़ दें माँ धरा के लिए और पूरे विश्व के लिए, तो उसमें अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा शक्ति आएगी। एक बार हम वो भी अपने ध्यान के क्योंकि अभी हमने ध्यान किया है तो एक बार हम वो भी कर लेते हैं। ब्रह्मांजलि मुद्रा में आप सभी इस तरीके से करेंगे। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात् भवेत् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। हाथों को रब करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू इस प्रेयर के लिए।